इस वक्त डॉक्टर हनीफ सईद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बुलाने के लिए। और जब आप आ जाते हैं तो फिर सबको पता चल जाता है कि हमने बात क्या करनी है। हमने बात करनी है खूबसूरती की, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि वो खवातीन जो इस वक्त यहाँ पे वो मर्द हजरात भी जो ब्यूटी कॉन्शियस है। मैं यही कहने लगा था ये हमेशा खूबसूरती को खवातीन के साथ नहीं बहुत वैलिड क्वेश्चन है। नहीं मैंने तभी फौरन से जिक्र कर दिया ना मर्दों का भी किया ना। तो वो मर्द और खवातीन जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो जाज़िब नज़र देखें और हर कोई उनकी तारीफ करे। तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, तो ये मुमकिन ही नहीं कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ नया बताएं ना या फिर उनको सिखाएं ना। तो इसी मकसद के लिए डॉक्टर साहब को हमने दावत दी है और बात हमने करनी है सर्दियों के असरात की और गिरते बालों की और इस मुरझाती स्किन की। ये कैसे दोनों चीज़ें जो हैं, क्या मुझे डेली बेसिस पे बायोटिन खानी है, क्या मुझे विटामिन सी की क्रीम्स खरीद कर लगानी है, मुझे खर्चा करना है तो ही मैं खूबसूरत दिखूंगी, ये बताइए डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपने कहा कि डॉक्टर हनीफ आ गए तो बात होगी खूबसूरती की, तो इट्स ऑनर फॉर मी। तो मुदस्सिर ने लेकिन उसके साथ ही कहा कि जब ये खूबसूरती की बात होती है तो ये आप औरतों तक क्यों महदूद कर देते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली ना। तो खूबसूरती के पैरामीटर्स जो हैं तो मर्दों में और औरतों में मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। मर्दों को खूबसूरत की बजाय हैंडसम का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा मर्दाना लगता है। और लेडीज़ के लिए जो दो खूबसूरती का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खूबसूरती का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि क्या है मतलब सीज़न जो है वो तब्दील हो गया है और स्किन जो है तो वो बहुत ज़्यादा सबकी, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। अच्छा पैसे नहीं खर्च करने, आसान आसान सी चीज़ें जो लोग घर बैठ कर जो है तो वो इस्तेमाल कर सकें। देखें जैसे जैसे सीज़न तब्दील होता है, गर्म मौसम जा रहा होता है, सर्द मौसम आता है, तो हमारे जो खासतौर पे कराची का एनवायरनमेंट है, पूरे मुल्क की भी बात करेंगे हम, लेकिन कराची के एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो खुश्क होती हैं। यहाँ की सर्दी जो है वो खुश्क होती है, जबकि अगर हम पंजाब साइड पे चले जाएं जो समंदर से दूर इलाके हैं तो वहाँ सर्दी हमसे ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वो खुश्क नहीं होती, नम होती है, वो अंदर की तरफ घुसती है। ये जो खुश्क सर्दी होती है या जो खुश्क हवाएं होती हैं, बेसिकली ये रीज़न है जो हमारी स्किन को और हमारे बालों को डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। हम मेरे ख्याल पहले स्किन पे रहते हैं, जी स्किन क्योंकि सस्ते नुस्खे बताने ना। तो आपने भी इंट्रो में ही कहा कि मैं क्या करूं, विटामिन सी की क्रीम लगा लूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो बहुत महंगी हैं चीज़ें। तो कुछ ना करें, बहुत 2-3-4 चीज़ों का ख्याल रखें। स्किन को हमें ड्राई होने से बचाना है, ठीक है। तो स्किन पहले तो समझिए कि कितने टाइप की होती है, ठीक है। ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड ऑयली। तो ऑयली स्किन वाले तो बड़े सुकून से बैठे हैं, क्योंकि उनकी ऑयली स्किन जो है तो वो नॉर्मल स्किन के अंदर जो है सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, उनको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बारी गर्मियों में आएगी, उनकी बारी गर्मी में आएगी और उनके एक्नी के प्रॉब्लम्स और जो भी हैं ब्लैक हेड वाइट हेड्स के प्रॉब्लम गर्मियों में बढ़ जाएंगे। अब सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ड्राई स्किन वालों को होता है, या तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों को या ड्राई स्किन वालों को। तो मेरा ख्याल है कि हम ड्राई स्किन वालों की बात करते हैं। अब जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनकी एक तो चेहरे की स्किन ड्राई हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लिप्स के ऊपर लाइनिंग शुरू हो जाती है, जो उनकी क्रो फीट्स हैं या फाइन लाइन रिंकल्स हैं ड्राइनेस की वजह से वो नुमायाँ हो जाती हैं, ठीक है। नेक की लाइनिंग्स जो हैं वो नुमायाँ हो जाती हैं। हाथों पर जो है तो ऑरेंज पील अपीयरेंस, यानी कि हाथों की स्किन ऐसी हो जाती है जैसे ऑरेंज का जो छिलका होता है, झुरी झुरी सी होती है। तो बेस्ट चीज़ है कि आपने इसको मॉइस्चर रखना है, ठीक है। मॉइस्चर किस किस चीज़ से रखना है? सबसे पहले तो आपका साबुन होना चाहिए जो ऐसा हो जिसके अंदर जो ग्लिसरीन बेस्ड हो, जिसके अंदर मॉइस्चर हो, ऑयल्स हो। तो ऐसे बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग साबुन बहुत महंगे हो गए हैं आज, मेरा ख्याल है 400-450 रुपए का एक साबुन है जो इस तरह का है, इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन वो 400-450 वाला जो साबुन है वो चल जाता है फिर। हाँ, ये आपका पूरा सीजन निकाल लेगा। आप एहतियात से इस्तेमाल करें, उसको पानी में घुलने ना दें। हाँ, और उसको सिर्फ नहाने के लिए और उसके हाथ मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करें, बर्तनों की चिकनाई साफ करने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले तो अपने सोप का इंतखाब कर लें, कोई अच्छा सा, या बेहतर है कि स्किन स्पेशलिस्ट से लिखवा लें, ठीक है। और ऐसा हो कि मॉइस्चराइजिंग भी हो और अगर उसके अंदर ग्लूटाथाइन और विटामिन सी भी है तो वो आपका ब्राइटनिंग भी होगा। मॉइस्चराइजिंग प्लस एक तो ग्लूटाथाइन की आपने भी बात की, पता नहीं मैं कहीं खबर पढ़ी थी कि ये कैंसर में यूज होता है। हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, किसी दिन हम ग्लूटाथाइन को डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में डिस्कस। बस ये बता दें कि हकीकत है क्या? ग्लूटाथाइन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग एंड स्किन लाइटनिंग सब्सटेंस, ठीक है। इसके 3 बड़े मेन फंक्शन हैं। तो जब आपने कहा कि एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट, तो डेफिनेटली ये एक फूड सप्लीमेंट है और ये कैंसरस सेल्स के खिलाफ भी काम कर रहा होता है। ओके, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और अच्छा, सस्ती बात आपने पूछी, तो इसके इंजेक्शंस तो बहुत ही महंगे होते हैं
और जो कैप्सूल होते हैं वो बड़े रीजनेबल होते हैं, लेकिन आप बहुत घर बैठे, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल आसान सा नुस्खा, तो जितने भी रसदार फल होते हैं ना उनमें विटामिन सी के साथ साथ ग्लूटाथाइन भी मौजूद होता है, और सबसे वाफिर मकदार में जो एक्सट्रीम ग्लूटाथाइन की मकदार होती है वो तरबूज में होती है, जो कि हमारे मुल्क में बहुत सस्ता कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के मुकाबले में मिल जाता है। तो जब भी तरबूज का सीजन आ कीजिए अपनी स्किन की रंगत को बेहतर करने के लिए और उसमें ग्लूटाथाइन हासिल करने के लिए एज एन एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, तरबूज ज्यादा से ज्यादा खाएं। और मैं सख्त खिलाफ उन लोगों के जो कि शरबत डाल के जो तो तरबूज खाते हैं या जूस उसमें पीते हैं, मीठा डाल लेते हैं। बिल्कुल मीठा शरबत डाल के। नहीं ऑर्गेनिक हो पूरा, आप भले इसको शरबत की शक्ल में बना लें, नहीं लेकिन उसमें एडिड शुगर ना एडिड शुगर डालेंगे, फिर बॉटल पूरी वो नहीं, रेड देखें लाल शरबत की डाल के तो कुछ बनाना। टेस्ट बड को ना, कुछ चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको कुछ टेस्ट बड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप वहीं से कंटिन्यू हाँ कीजिएगा। बिल्कुल, एक तो साबुन जिसके अंदर ग्लिसरीन मौजूद हो, जो मॉइस्चराइजिंग सोप हो, मिलते हैं, वह आम भी मिल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर से लिखवा लें वो ज़्यादा बेहतर है। सही। अच्छा, उसके बाद आप जब शावर लेते हैं या मुद होते हैं तो सर्दियों के सीज़न में दिल चाहता है कि बहुत गर्म गर्म पानी हो, तो बिल्कुल हो, लेकिन इतना गर्म ना हो कि वो आपकी स्किन के मॉइस्चर को भी बहा कर ले जाए, मतलब दरमियाना सा गर्म हो कि आपको सर्दी भी ना लगे और आप शावर भी ले लें और फेस वॉश भी करें, नीम गर्म टाइप के नीम पानी गर्म से। पानी। अच्छा, जब आप कोई, या फिर बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशंस आते हैं, ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन दो तरह के मॉइस्चराइजर होते हैं, एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और एक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अच्छा। ठीक है, तो नहाने के बाद आप बॉडी पे अगर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है तो वो अप्लाई कर लें। और चेहरे के लिए जो है तो जैसे आपने कहा कि विटामिन सी, क्योंकि स्किन फट रही होती है, उसमें फाइन लाइंस एंड रिंकल आ रहे होते हैं, तो विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड के कॉम्बिनेशंस आते हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो ना सिर्फ आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट करते हैं, बल्कि एक उसको नॉर्मल नेचुरल मैं तो ये चाहती मॉइस्चर हूँ, प्रोवाइड करते हैं। मॉइस्चर तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो पहले से किसी के एक्नी के स्कार्स हैं या निशान है जिनसे स्किन आपकी क्लियर नहीं लगती, आजकल तो आपको पता है हम लोग सोशल मीडिया देख के, ट्यूटोरियल्स देख के ग्लास स्किन चाहते हैं कि बिल्कुल कोई निशान ना और साफ सुथरी हो। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्किन को कैसे इस मौसम में बेहतर रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्नी स्कार के ऊपर पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें वेम्पायर ट्रीटमेंट भी होता है, सब्सिजन होता है, फ्रैक्शनल रिसर्फेसिंग लेजर होता है, थ्रेडिंग होती है, मैश डाला जाता है, मतलब देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स, प्लस कुछ सिलिकॉन टाइप के स्कार जेल्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो जो जेल होते हैं, ये दवाएं होती हैं, स्कार्स पर इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं अनटिल अनलेस जब तक कि आप उन प्रोसीजर से ना गुजरें, और प्रोसीजर्स भी आपको एक्सपर्ट्स हैंड से कराने हैं, बजाय इररिस्पेक्टिव कि नॉन एक्सपर्ट्स हैंड से सोशल मीडिया पे ऐड देख के आप अनट्रेन्ड हैंड्स में चले जाएं, और बजाय आपका प्रॉब्लम ठीक होने के मजीद पेचीदा हो जाए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो अभी आप हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी का मिक्सचर बता रहे हैं, मे बी इन स्कार्स को भी लाइट करता हो। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बेसिकली आपके जो ओपन पोर्स होते हैं, क्योंकि एंटी एजिंग है ना, तो आपके ओपन पोर्स को जो है तो वो मिनिमाइज करता है, आपको एजिंग होने से बचा रहा होता है, तो बहुत इसके इफेक्टिव है। इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? जब भी आप फेस वॉश करें उसके बाद जो है तो मैंने सुना है कि बगैर वाटर के बगैर इसको नहीं यूज करते। विटामिन सी को नहीं हाइलुरोनिक एसिड नहीं, आज के बहुत 1% या 2% हाइलुरोनिक एसिड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के सीरम के साथ मिक्स आता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल विटामिन सी का सीरम इस्तेमाल कर लें। देखिए, क्रीमों का ज़माना पुराना हो गया, ठीक है, अब जो है तो वो सीरम्स एक्सेप्टेबल हैं और उनके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, लेकिन अभी हम सस्ते नुस्खों की तरफ भी आएंगे ना, अगर हम इससे निकलें तो डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि यार सर्दियों में स्किन जो है अच्छा खासा रंग होता है, जैसे सर्दी शुरू होती है डल होना शुरू हो जाता है, हम लोशन लगा रहे हैं उसमें डल हो रहे हैं, इसकी क्या? नहीं, उसकी रीज़न यही है कि वो स्किन मुरझा रही होती है, स्किन की शाइनिंग ख़त्म हो रही होती है, उसका नॉर्मल जो मॉइस्चर है, ग्लो है, वो कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से स्किन कंपैरेटिवली देखने में डल लगती है। अगर आप बहुत बच्चों को देखें तो उनको हाथ लगाएं तो यहाँ उनके छोटे छोटे काले काले जो है तो वो ड्राइनेस के जो है तो वो पैचेस भी नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों की स्किन वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती है। यही मैं कह रहा था कि बच्चों को तो डरती है ना माएंगी लोशन और ये नहीं, बिल्कुल, बेबी लोशंस भी बच्चों के लिए मिलते हैं, बच्चों के सोप्स भी होते हैं, बेबी सोप्स होते हैं, मॉइस्चराइजिंग सोप। मॉइस्चराइजिंग सोप तो बहुत मतलब सेफ है, आप खुद भी ले सकते हैं, डॉक्टर से मैं कहता हूँ मशवरा करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं, एक तो विटामिन सी हो गया, उसके बाद 2 तरह के मॉइस्चराइजर होते हैं। एक थोड़ा सा मैं इसीलिए चाह रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड पे रहना कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ आपको सुन के खरीदने चली जाएंगी और उसके इस्तेमाल का तरीका उनको ठीक अच्छा, पता फिर नहीं एक काम कर लें कि सिर्फ विटामिन सी का सीरम ले लें। फिर ठीक है सिर्फ विटामिन सी का सीरम ले लें और उसको जो है तो दिन में जितनी मरतबा चाहें उसको इस्तेमाल करें। उससे ना सिर्फ ये कि स्किन ब्राइटनिंग होगी, स्किन रिपेयर भी होती जाएगी। विटामिन सी का सिरप जो है वो सीरम जो है वो
स्किन के लिए? जो ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन के लिए नहीं है। ठीक है, अगर ऑयली स्किन भी इस सीजन में ड्राइनेस इतनी हो गई है कि ऑयली स्किन वाले भी फील कर रहे हैं कि ड्राई हो रहा है, तो वो सेफली विटामिन सी का सीरम अच्छा, इस्तेमाल हमारे तो सिर्फ यहाँ पे ऑयल आता है, मतलब नोज के साइडों पे। इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्किन ना, कुछ पोर्शन ऑयली है और कुछ पोर्शन जो है तो वो नॉर्मल है या ड्राई है। ये बहुत डिफिकल्ट स्किन होती है क्योंकि फिर इस पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। इस एरिया की जो है तो वो क्लींजिंग अलग होगी, इस एरिया की क्लींजिंग जो है तो वो अलग होगी। लेकिन यूजुअली मुश्किल किए जा रहे मुश्किल काम हैं, है। अभी क्लींजिंग जाके करेंगे, मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब को याद कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाएं कि नेचुरल क्या चीज़ें हैं जिनको हम इस सीज़न में इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को जो है तो वो ग्लो करें और घर बैठे जो है तो वो फ़ायदा हासिल करें। तो सबसे पहले तो एक बहुत आसान सा नुस्खा बता देता हूँ स्किन को एंटी एजिंग से बचाने के लिए, ये नॉरिश रखने के लिए। 2 लीटर पानी, आधा लेमन, ठीक है, और 1 पिंच पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं, पिंक सॉल्ट, ये एक बना के रख लें। अगर उसमें पुदीना भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, खीरे के पीसेस भी डाल लें। ये एक आपका एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट जो है तो वो तैयार हो जाएगा, टॉनिक तैयार हो जाएगा। इस 2 लीटर डिटॉक्स को वाटर, डिटॉक्स वाटर कह लें। इस 2 लीटर को आप थोड़ा करके पूरे दिन में पी लें। यकीन माने कि आपकी स्किन, लेकिन इसको हैबिट बनाएं, एक दिन में नहीं होगा, आपकी स्किन ग्रेजुअली जो है तो 2 लीटर पानी सर्दियों में वैसे लोग नहीं पी रहे, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात भी है कि स्किन को इस मौसम में स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर की एक दवा समझ के पीना पड़ेगा। लग रही है तो आपको अपने वाटर की मकदार मुकर्रर करना पड़ेगी कि मुझे इतना पानी जो है तो ज़रूर पीना है। बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे पास तशरीफ लाए और आपने बड़े ज़बरदस्त नुस्खे बता दिए। अमल करना नाज़रीन अब आपका काम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।